नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। पशु चिकित्सालय पर दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने पशु अस्पताल पर दिया धरना और जमकर किया हंगामा। हंगामे के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कुमार पहुंचे धरनास्थल पर। किसानों के आरोपों को निस्तारण करते हुए जांच करने का दिया आश्वासन। किसानों का आरोप, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से किसानों को दवाइयां खरीदने के लिए किया जा रहा है बाध्य। मजबूरी में प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगे दामों पर किसानों को खरीदनी पड़ रही है दवाइयां। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद तहसील के क्षेत्र नांगल सौती पशु चिकित्सालय पर भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया और जमकर हंगामा काटा। किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि पशु चिकित्सालय पर दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है और किसानों को दवाइयां देने की बजाय उन्हें टरका दिया जाता है। मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर जितेंद्र कुमार पहुंचे और किसानों के आरोपों को निस्तारण करते हुए जांच करने का आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन का कहना था कि पशु चिकित्सालय पर दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है और तैनात चिकित्सा अधिकारी उचित व्यवहार किसानों के साथ नहीं करते। आरोप यह भी है कि कुछ चुनिंदा दवाई ही पशु चिकित्सालय पर मिलती है। किसानों ने बताया, दवाई अभी लेख देखने पर पता चला कि कुछ किसानों के नाम पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, लेकिन वह किसान क्षेत्र में है ही नहीं। इस प्रकार चिकित्सालय के कर्मियों ने दवाइयों में घोटाला किया स्पष्ट नजर आ रहा है। इधर किसानों के धरने देने की सूचना पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कुमार पहुंचे और किसानों को आश्वस्त किया कि वो इस मामले की व्यापक जांच करवाई जाएगी, लेकिन किसानों का कहना था कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। किसानों को दवाइयाँ अस्पताल में मिलती नहीं है, किसानों को मात्र टरका दिया जाता है। प्राइवेट मेडिकल स्टोर से किसानों को महंगे दामों पर दवाइयाँ खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पशुओं के नाम पर आने वाली वैक्सीन भी जो किसान मौजूद नहीं है उनके नाम की एंट्री भी लेख में कर दी जाती है। हाट चिकित्सालय क्षेत्र में मौजूद नहीं है। इस प्रकार के घोटाले सामने आए हैं। बिजनौर से भी किराए की रिपोर्ट। ये आपने यहाँ पशु चिकित्सालय पर धरना दिया, आप बताएं इसके बारे में। बताना क्या है, यहाँ हम लोग आए जैसा शिकायत मिली। जी। पहली बात तो पूरे प्रदेश में इस बार जो खुरपका मुंह पका के टिक्के नहीं आए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरे, यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात की तो इन्होंने बताया कि मुझे 4 जगह का चार्ज मिला हुआ, मैं काम कैसे करूं। फिर इनके रजिस्टर देखे, इनमें सारा घोटाला रजिस्टरों में। यहाँ किस प्रकार का, जिन किसानों के नाम अंकित है यहाँ रजिस्टर में, वो किसान है ही नहीं उस नाम के उस गांव में, तो सारे फर्जी नाम लिख और दवाई वितरण की जा रही है। वितरण क्या, वो बेची जा रही है। और यहाँ हमने बड़ा देखा, बहुत किसान बताते हैं, यहाँ जो पशु लेकर आता है उसे बताया जाता है कि यहाँ केवल कीड़ों की दवाई हमारे पास उपलब्ध है। दूसरे, एक फिनाइल आती है जो शरीर में कीड़े वगैरह हो जाते हैं जख्मों पर लगाने के लिए, वो फिनाइल। ये 2 चीज के सिवा तीसरी किसी किसान को नहीं देते। बाकी सब पता नहीं है कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं उसका। इसी के खिलाफ हमारा ये आज जो है यहाँ आंदोलन है। और हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ इसके खिलाफ सीवीओ साहब कार्रवाई नहीं करने के। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह यहाँ पे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जी। आज मुझे भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा पशु चिकित्सालय नागल पे धरने की सूचना मिली। मैंने इन लोगों से कुछ फोन पर बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उससे समाधान होने की संभावना नहीं हुई। डॉक्टर साहब, अभी आपने इन्होंने आरोप लगाया कि दवा का वितरण बाह्य बेचा जा रहा है और अब उसमें घोटाला हुआ है। जिन किसानों के नाम है यहाँ उनके वे प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है आस पास में जहाँ पर भी, लेकिन ये क्या आपको नहीं लगता कि घोटाला हुआ? इस मामले में मेरा अनुभव है कि यहाँ पे आने वाली कोई भी दवाई की बिकने का तो सवाल नहीं उठता कि ये बेच देंगे। डॉक्टर साहब, दूसरा इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि फलाने आदमी का तो उस गांव में नाम ही नहीं है, मतलब उस गांव का रहने वाला नहीं है। ये वास्तव में एक जांच का विषय है और इसकी जांच की जाएगी कि ऐसा किन परिस्थितियों में इनके द्वारा किया गया है। लेकिन जब आप बता रहे हैं चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर, तो आपके संज्ञान में तो होना चाहिए था कि कौन सी मरीज की दवा यहाँ जा रही है। इससे बताया कि ज्यादातर मरीज की दवाई आती है, तो लेकिन कभी कभी कुछ दवाई ऐसी होती है कि जो बाजार से लिखने की जरूरत पड़ जाती है। बाकी
ऐसा नहीं है कि केवल तो पेट क्या के बाजार कीड़ों से के- दिखने वाले भी आप लोगों की साठगांठ होगी क्या? जैसा कि ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि 1-1 लाख रुपए की भैंस की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो उसके लिए यदि कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ी कि भाई इस दवाई के बिना काम ही नहीं चलेगा और उस चीज का ये सबूत होगा कि ऐसी दवाई हमारे यहाँ सरकारी सप्लाई में आई ही नहीं, तो उसके जान बचाने के लिए और किसान के हित में कभी कभी दवाई लिखने की जरूरत पड़ सकती है। उसका साठगांठ से तब होता है कि जो कहे कि नहीं इसी के यहाँ से मिलेगी या ये दवाई इसके अलावा और कहीं मिलेगी ही नहीं, चलिए, तो वहाँ धन्यवाद। साठगांठ की बात मान सकते हैं कि भाई डॉक्टर की साठगांठ से वो परेशान करने के लिए उसको कर रहा है।